खबर है घोसी उपचुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर चुनावी शोर अब थम गया है। 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी से दारा सिंह चौहान और सपा से सुधाकर सिंह आमने सामने हैं। सीएम योगी से लेकर अखिलेश तक ने अपनी ताकत झोंकी है। 8 सितंबर को घोसी का आएगा परिणाम और इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। 2024 से पहले उत्तर प्रदेश और खासतौर पर पूर्वांचल का इसे लिटमस टेस्ट कहा जा रहा है, इसलिए जहां सत्ता पक्ष वहीं विपक्ष ने भी अपनी पूरी ताकत इस विधानसभा सीट को जीतने के लिए झोंक दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कैबिनेट के तमाम सहयोगियों और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ कल उन्होंने यहां पर चुनावी सभा की थी। अखिलेश यादव भी यहां पर चुनावी सभा कर चुके हैं और दोनों तरफ से पूरी ताकत लगाई गई। लेकिन अब चुनावी शोर थम गया है। डोर टू डोर जाकर के अब प्रत्याशी, उनके समर्थक भले ही चुनाव प्रचार कर सकते हैं, लेकिन बड़ी सभाएं सभा के तौर पर अब चुनाव प्रचार नहीं हो सकता। 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे, लेकिन 5 सितंबर को कौन जीतेगा अपने आप में बड़ा सवाल है। पिछली बार दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के टिकट पर करीब 22,000 वोटों से जीते थे और इस बार वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये सीट खाली हुई। इस सीट पर सुधाकर सिंह को इस बार समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। 2012 से 17 तक वो यहां पर विधायक रह चुके हैं, यहां से चुने जा चुके हैं और दोनों तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई इस उपचुनाव को जीतने के लिए। विशाल हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। विशाल, जितनी ताकत इस विधानसभा के उपचुनाव में एक सीट के लिए झोंकी दोनों गठबंधनों ने, दोनों पार्टियों ने, इतनी तो ऐसा लग रहा है कि जब आजमगढ़ का चुनाव था, रामपुर का चुनाव था, तब भी इतनी ताकत समाजवादी पार्टी ने तो कम से कम नहीं झोंकी थी। नहीं, देखिए, बिल्कुल बात आपने बिल्कुल सही कही है और शायद ये हम भी महसूस कर रहे हैं क्योंकि हम लगातार जो है यहाँ पर एक एक गांव में जा रहे हैं, एक एक इलाके को देख रहे हैं और आपको बता दें कि पहली दफा ऐसा देख रहे हैं कि एक सीट को जिताने के लिए जो है प्रमुख नेता जो है वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अगर हम बात करें तो बीजेपी की तरफ से मंत्रियों की पूरी फौज मैदान में उतरी हुई है। खुद भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो मोर्चा संभाले हुए हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें, शिवपाल यादव, नरेश उत्तम, तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर लगातार कैंप कर रहे हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये केवल उपचुनाव नहीं है, ये चुनाव वो चुनाव है जो आगामी दिनों का भविष्य तय करेगा उत्तर प्रदेश का, क्योंकि गठबंधन को लेकर जो समीकरण हैं INDIA के, उसके बाद NDA की अगर हम बात करें तो उनमें एक नया सहयोगी दल के तौर पर ओम प्रकाश राजभर आ गए हैं, तो उनकी ताकत का भी ये टेस्ट है। इसके साथ साथ जो एक नया समीकरण जो बनाने की कोशिश की जा रही है सपा की तरफ से, जिसमें कांग्रेस ने उनको समर्थन यहां पर दे दिया है, बसपा हालांकि दूर है, तो ये तमाम ऐसी चीजें इन सब का टेस्ट होना है। फिलहाल प्रचार थम गया है लगातार। अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या तमाम और बड़े नेता हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, ब्रजेश पाठक हो, सभी लोग यहां पर स्टार प्रचारक के तौर पर रैलियां करते नजर आए, रोड शो करते नजर आए। अभी से कुछ देर पहले यहां पर रवि किशन और मनोज तिवारी का जो रोड शो है वो भी आयोजित किया गया था बीजेपी की तरफ से। तो तमाम जगहों पर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंक दी है। समाजवादी पार्टी में भी ये पहली बार ऐसा देखने को मिला मैनपुरी चुनाव के बाद कि अखिलेश यादव किसी उपचुनाव में प्रचार करने के लिए निकले हैं। मतलब साफ है कि जो आरोप लगता रहा है अखिलेश यादव पर कि वो एसी कमरे से बाहर नहीं निकलते, उन आरोपों को दरकिनार करने की कोशिश अखिलेश यादव ने की है। लेकिन क्या कुछ इसका नतीजा होगा ये 8 तारीख के नतीजे बताएंगे, लेकिन 5 तारीख को जब मतदान होगा तो जाहिर सी बात है कि मतदान के वक्त ये चीजें जो है बहुत मैटर करेगी कि कौन दल कितना भारी है। क्योंकि अगर हम बात करें तो जी बिल्कुल बने रहिए, लौटता हूं विशाल आपके पास और भी बातचीत आपसे जारी रखेंगे। दरअसल घोसी उपचुनाव के प्रचार के लिए सपा और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी। अब 8 सितंबर को इंतजार है जब परिणाम आएंगे। घोसी उपचुनाव को लेकर बीजेपी और सपा के बीच आरोप प्रत्यारोप चरम पर पहुंच गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा समर्थकों पर पुलिस कर्मियों को धमकाने का आरोप लगाया है। वहीं सपा ने भी बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया कि घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के बेटे ने घोसी में एक पुलिस चौकी के आरक्षी को धमकाने का काम किया है। चौकी इंचार्ज दलित समाज के दरोगा को जूते से मारने की धमकी दी है। सपा उपचुनाव में भी अराजकता पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में हार की बौखलाहट से सपा मतदान के दिन 5 सितंबर को
किसी भी तरह का उपद्रव कर सकती है। कल कोपागंज थाने में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बेटे ने, जो कि ब्लॉक प्रमुख हैं, वहाँ के एक सिपाही को, जो यादव समाज से हैं, उनको कहा कि हम तुम्हारे जो चौकी इंचार्ज हैं, जो दलित समाज के हैं, उनको आकर के हम जूते मारेंगे अगर आपने समाजवादी पार्टी की मदद नहीं की। समाजवादी पार्टी अपनी हार सुनिश्चित जान करके इस प्रकार के कुकृत्य पर उतर आई है, गुंडई पर उतर आई है, अराजकता पर उतर आई है, धमकी देने पर उतर आई है। हम इस पूरे मामले को निर्वाचन आयोग में ले जा रहे हैं। घोसी विधानसभा उपचुनाव में सत्ताधारी और विपक्षी गठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी है। घोसी के चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी ने तमाम चेहरों को उतार दिया है, वहीं बीजेपी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे में मुकाबले को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के राजनीतिक मैदान में इंडिया की अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। घोसी के चुनावी मैदान में शनिवार को सीएम योगी उतरे। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की। पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में उमड़े जन समर्थन के बाद अब एक बार फिर अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेला है। घोसी की जनता के नाम पत्र जारी कर पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने की अपील की है। वहीं चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले दारा सिंह ने एक बार फिर से जीत का दावा किया है। माननीय मुख्यमंत्री के जो ऐतिहासिक चुनावी रैली जो घोसी चीनी मिल के मैदान में हुआ, इतनी बड़ी आज तक किसी की चुनावी रैली नहीं हुई, और जितने बड़े पैमाने पर जो जनसैलाब पड़ा था, वह संकेत दे दिया कि अब घोसी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। उधर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आरोपों को लेकर सपा ने पलटवार किया है। इस देश की जनता जब वो जाति जनगणना की मांग कर रही थी, जब वो नौकरियों में पिछड़ों के हक की मांग कर रही थी, महंगाई, बेरोजगारी और किसान मजदूर पे सवाल पूछ रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी उनके जवाब देने को तैयार नहीं थी। इसलिए जनता ने आज भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है। इसलिए आज सरकार में बैठे लोगों के बयान हताशा और निराशा भरे हैं। इसलिए ब्रजेश पाठक जी आज निराश और हताश हैं। उनके बयान पर समाजवादी पार्टी को कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, क्योंकि घोसी की जनता ने अब मन बना लिया है कि वो समाजवादियों के साथ है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है। 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 8 सितंबर को आएंगे। फिलहाल प्रचार खत्म हो गया है, लेकिन जुबानी जंग जारी है और अब सबकी निगाहें घोसी के नतीजों पर टिकी हैं, जो 2024 से पहले एक बड़ा मैसेज देने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।